भाई सारे दर्शकों ने राम राम। मैं थारा डोगयाला पत्रकार अंकित और फिलहाल फ्रेम में थम देखने लाग रहे हो बड़े भाई कुलदीप सिंह पुनिया ने। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। राम राम जी, राम राम। बिल्कुल आपका भी स्वागत अंकित भाई, और सभी तमाम दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। अच्छा, वैसे तो अगर चुनाव की बात करा, हरियाणा में भी 4 साल बच रहे हैं जी। लेकिन एक मुद्दा जो है बड़ा वायरल हो रहा है, या फिर मैं कहूँ आम जनमानस भी जो है इस पर लगातार चर्चा करने लग रहा है। फिलहाल सत्ता में जो हरियाणा की बात करूं बीजेपी है, नायब सिंह सैनी जो है मुखिया है, मुख्यमंत्री है। विपक्ष में मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने लग रही है। कांग्रेस कहने लग रही है कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो डमी मुख्यमंत्री है, और ये मामला इतना हैवी हो गया कि खुद मुख्यमंत्री जी ने जो है बयान देना पड़ गया, बोलना पड़ गया कि मैं डमी नहीं हूँ, बेशक विपक्ष कहने लग रहा हो। और उनमें भी जो है कई बार आप किसी बात ने सीरियसली सोच के कहा नहीं, शब्दा का हेरफेर हो जा खरे। उन पे भी जो है डमी भी नहीं निकला, डूमी निकल गया उन पे भी। अच्छा, दूसरा जो है फिर बीजेपी हमला करने लग रही है कांग्रेस पे कि भाई ठीक है, सरकार जैसी है, अच्छी है, बुरी किसी भी हो, विपक्ष तो जमाए खत्म है, हरियाणा में विपक्ष है ही नहीं। और तीसरी पार्टियां की बात कर ले, नैलोती ले लिया, वो कहने लग रहे भाई दोनों ही खत्म है। तो आज जो है चर्चा को इस बात पर करना चाहवा कि मुख्यमंत्री डमी है या विपक्ष डमी है। डम्मी की बात है। देखिए अंकित भाई, जो डम्मी शब्द है ना, डम्मी शब्द की अगर परिभाषा अगर हम देखें ना, तो ये परिभाषा अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा है। बिल्कुल। और डम्मी जो शब्द ज्यादा चलन में कब से आया, जब डम्मी कैंडिडेट है ना, पार्टियां जब फार्म भरते हैं ना चुनाव के दौरान, जब कोई भी चुनाव लड़ता है लीडर है, तो एक तो खुद का फार्म भरता है, हाँ, और एक डम्मी कैंडिडेट का फार्म भरवाया जाता है। हाँ, ज्यादा ये चर्चा में शब्द भी डम्मी वहीं से आया है। इसको अपन राजनीतिक शब्द ही कहें तो ठीक है, ये राजनीति ही हो रही शब्द की, और राजनीतिक शब्द ही है ये, क्योंकि उससे पहले डम्मी शब्द का अलग अलग यूज होता था। ज्यादा चर्चा में ये तभी आने लगा, वो डम्मी कैंडिडेट का फार्म इसका है, और ये कैंडिडेट है, ये डम्मी कैंडिडेट है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, वो उनको डम्मी कह रहे हैं, वो उनको डम्मी कह रहे हैं। रही बात है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, उनके बारे में अक्सर ये बात कही जाती है विपक्ष द्वारा कि वो डम्मी मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, राज दिल्ली से चल रहा है, राज दिल्ली से चल रहा है। विपक्षी लोग इस बात के आरोप लगाते हैं, वो अनेक मंचों के माध्यम से और अनेक जगह पर ये चीज वो खुल के बोलते हैं। देखिए, कुछ बातें अच्छी भी होती हैं इंसान के अंदर, और कुछ बातें गलत भी होती हैं। ठीक बात है। अगर हम मुख्यमंत्री सैनी की बात करें, उनकी अच्छी बात करेंगे, और फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि हाँ हकीकत में वो डम्मी है कि नहीं है। ठीक बात है। अब एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी की है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। बिल्कुल। और जनता ही किसी को ऊंचे चढ़ाती है, जनता ही गिराती है। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी करी, जो कबीर कुटीर है चंडीगढ़ के अंदर, मुख्यमंत्री हाउस, कबीर कुटीर के दरवाजे बंद रहे निरंतर लंबे समय से। बिल्कुल। जब ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कबीर कुटीर के दरवाजे खोल दिए आम जनता के लिए। मैं वहां 2-3 दफा मेरा जाना हुआ अंकित भाई, तो हमने जो वहां जाकर देखा ना, तो वहां देखिए लाइन लगती है, सुबह से लोग वहां जाना शुरू हो जाते हैं, 8 बजे से वह एंट्री शुरू हो जाती है, और कोई जाए वहां, चाहे कोई आम हो चाहे खास हो, सबको लाइन के माध्यम से ही जाना पड़ता है। ठीक बात। एक तो ये अच्छी चीज है। ठीक है, देखिए एक आध मतलब कोई कैबिनेट मिनिस्टर या कोई पार्टी का वरिष्ठ अधिकारी, वो तो अलग चीज है, प्रोटोकॉल हो गया, वो तो प्रोटोकॉल हो गया, वो तो दाएंगे अलग दरवाजे से। अदरवाइज कोई आम हो चाहे कोई खास हो, ठीक बात, सबके वही कागज लगते हैं, सबकी वही आईडी लगती है, तब अंदर जाने दिया जाता है। उसके बाद वहां बड़ा अच्छा सिस्टम है लाइन का। मुख्यमंत्री जी बाकायदा वहां लोगों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, बड़े प्यार से बात करते। आपने तो कई बार तस्वीरें देखी होंगी, आपने भी। बस बीच में एक ग्रिल है, बीच में ग्रिल है, डायरेक्ट मुलाकात है। और वो भी देखिए, कुछ तो कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ठीक है, व्यवस्था कायम रखने के लिए चीजें जरूरी भी हैं, ग्रिल वगैरह हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि बारिश में भी आपको छतरी लेके ना लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि चाहे आंधी आए चाहे मी आए, अपना देसी बात होया कर, अब चाहे आंधी आओ चाहे मी आओ, यू काम पक्का है, नेठम है, तो वो मिलते हैं लोगों से, अच्छी बात है। अब कोई कह देता है क्यों मिलते हैं, लोगों को वहां जाना ही ना पड़े,
काम सारे यही हो जाए, ये तो और भी अच्छी बात है, ये तो और वहां ना जाना पड़े, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है, ये बिल्कुल 100% चीज पॉसिबल भी नहीं है। लोग चाहे आड़े 100 के आड़ा खुले दरबार लगाना लगे, फिर भी लोग चंडीगढ़ भी जाएंगे, ये हमारे लोगों का भी सिस्टम है। या एक चीज और है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ मुख्यमंत्री साहब ये दिखाना चाह रहे कि भाई मैं फेयर हूँ, अगर कोई अधिकारी है या फिर कोई नेता हमारी पार्टी का वो फेयर नहीं है ना, तो मेरे पास आओ, मेरे भी दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये ठीक भी है, मतलब ये उनकी तरफ से ना भाई, ये बात क्लियर है, मिलनसार है, मतलब हाँ, बात ये मिलनसार है, वो बिल्कुल मिलनसार हैं, मिलातू हैं। दूसरी बात, वहाँ चाय की पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल। जहां तक हमने देखा वहां चाय भी सूखी नहीं आती, चाय के साथ चाहे बिस्किट है, नमकीन है, चाहे कोई मिठाई, आम लोगों के लिए भी ठीक है व्यवस्थाएं हैं, होनी भी चाहिए। भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश का नुमाइंदा है, और जनता ही जनार्दन है, तो होना चाहिए। ये तो एक अच्छी चीज इन्होंने की है, गुस्सेल भी नहीं है, ठीक है, मृदुभाषी है, हंसमुख है। अब आगे बात डम्मी वाली, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, डम्मी वाला। अब डम्मी वाली देखिए आप, है क्या है कि लगभग लोगों को ये लग रहा है भाई आज भी जो मुख्य प्रशासक हरियाणा के खट्टर साहब हैं, ऐसा लोग मानते हैं। एक तो देखिए वो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अंकित भाई, तो जो आदमी 9.5 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, तो जाहिर सी बात अफसरों पर उसकी पकड़ होगी। ठीक बात है, ठीक है। मान लिया हुड्डा विपक्ष के नेता हैं अभी, हुड्डा जी भी 9-10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हुड्डा जी की भी पकड़ है। चाहे वो बहुत सारे अफसर ऐसे हैं, अगर हुड्डा जी उनको डायरेक्ट फोन करेंगे तो वो काम करेंगे, एक और कमाल बात, काम होंगे। एक और कमाल बात देखी, हुड्डा जी तो चलो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभय चौटाला की भी पकड़ है, जो उनके टाइम पे लगे थे उन अधिकारियों पे। ये इस पे भी मैं आऊंगा। तो हुड्डा साहब की मतलब भी पकड़ है। जो आप अभय सिंह की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके दादाजी भी मुख्यमंत्री रहे, इस परिवार की पकड़ है। ठीक बात है, जो देवीलाल परिवार है ना, इसके तो परिवार की पकड़ है अफसरों के ऊपर। ये आप अनेक जगह पे सुनते हुए, चौटाला साहब ऐसे प्रशासक थे, चौटाला साहब ऐसे मुख्यमंत्री थे, डीसी रात को फोन सराहना दर के सोया करते, ये हम सुनते रहते हैं। हाँ। ये रियलिटी है। वो अच्छे मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं अफसरों के मामले में, उनकी पकड़ थी अफसरों पर। अब सैनी जी के लिए अक्सर लोग ये बात करते हैं गाहें बगाएं कि उनकी अफसरों पर पकड़ नहीं है। इसमें जो मैं मानता हूँ एक कारण तो ये हो सकता है कि जो आज भी मौजूदा अफसर बैठे हैं ना, वो 99 अफसर जो खट्टर साहब है ना, उन्हीं के टाइम के बैठे हैं। ठीक बात है, उन्हीं के सेट किए हुए हैं, उनसे उनके तार जुड़े हुए हैं आज भी। ठीक है। खुल्लर जी के बारे में देखिए, कहा जाता है अभी जो अपने पूर्व डीजीपी कह लीजिए, जो छुट्टी पर चले गए हैं, शत्रुजीत कपूर, ये भी उन्हीं के खास माने जाते हैं। तो इसमें अब ये चीज मान लिया, चलो ठीक है। अब खट्टर के एंड से इस चीज को देखते हैं। अब देखा जाए ना, नायब सिंह सैनी एक बिल्कुल आम घर से निकले हुए बंदे हैं। ठीक बात है। उनको यहां तक पहुंचाया, प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, वो उसमें खट्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उनको मुख्यमंत्री बनवाया, उसमें भी खट्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक बात है। ठीक है। जब वो बनाने वाला है, अब खट्टर साहब के अंदर तो इस चीज की ये है ना, मैंने ही इसको मैंने घड़ा है। ठीक बात है। ये जो आज चेहरा बैठा है, इस चेहरे को बड़ा चेहरा मैंने बनाया, इसमें मेरा योगदान है। वो ऐसा मानते होंगे, और मानना भी चाहिए, उनका योगदान भी है। अभी किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ये सही है, रियलिटी है। क्योंकि पार्टी में इनसे बड़े नाम थे उस वक्त, बहुत बड़े नाम थे। उन बड़े नामों को दरकिनार करके इनको बड़ा बनाया गया, इनको बड़ी कुर्सी पर बैठाया गया, उसमें बहुत बड़ा रोल है उनका, और ये खासम खास भी रहे हैं। अब इस नाते इनको भी कदर करनी पड़ेगी, मनोहर लाल खट्टर की। अब चलो आप मुख्यमंत्री के लिए तो कह देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मान लिया आप ही हो, किसी बंदे ने आपका काम कर दिया, और ऐसा काम कर दिया जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, तो आप उसकी रिगार्डिंग करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करने भी चाहिए ना। तो वही बात है। अब खट्टर साहब की तो रिगार्डिंग इनको करनी पड़ेगी, किसी भी एंगल से लगाओ आप। वो पार्टी में अब भी वो जहां बैठे हैं, वो मतलब खट्टर और मोदी के बाद मतलब खासों में है वो बीजेपी के वो। ठीक है। तो मतलब जो जिस लॉबी में वो है ना, वो लॉबी बहुत मजबूत है बीजेपी में। ठीक बात है। अगर ये उस लॉबी की नाराजगी ले लेंगे ना, आज तो ये मुख्यमंत्री हैं, हो सकता कल मुख्यमंत्री ना रहे।
ये भी ठीक है। उस लॉबी से ये नाराजगी नहीं ले सकते, ये क्लियर है। हम्म। दूसरा, प्रदेश को क्या हो रहा है, प्रदेश चाहता कि हमें एक स्वतंत्र एक मजबूत मुख्यमंत्री मिले, ये प्रदेश का लक्ष्य है। गलत डिमांड भी नहीं है। हाँ, प्रदेश की चाहत है भाई हमें है ना एक ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री मिले जो खुद सारे डिसीजन ले, ये है। और ये मैंने सारी पटकथा समझा दी, वो खुद डिसीजन क्यों नहीं ले पाएंगे, उनकी मजबूरियां हैं। अब रही डम्मी वाली बात है, मतलब देखिए उनको बहुत सारे लोग डम्मी कह रहे थे, कोई बात नहीं, लोग कहते रहे। यहां मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे शाणे हैं, शाणे वो तभी वहां तक पहुंचे हैं। एक आम आदमी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो तभी पहुंचे जब वो शाणे हैं। लेकिन वो शाणे होकर ये भूल कैसे कर गए? उन्होंने अपनी जुबान से ये कभी नहीं कहना चाहिए था कि मैं डम्मी नहीं हूं, ये कहकर उन्होंने मोहर लगा दी इस बात पर। हाँ। यानी कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं वो है, वो चीज है। इन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैं तो अगर इसको हम डिकोड करें ना बात को, और हम इसको गहराई से जाके आत्मचिंतन और मनन करें, तो उन्होंने अपने मुख से कभी कहने नहीं चाहिए थे। अब और लोग हैं, वो आपके बारे में कुछ कहते रहे, कुछ कहते रहे, आप उनको इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उस एंगल से सोचने लग गए ना, वो नुकसान आपका ही है। बात चुभन लग गई आपको, वो नुकसान आपका ही है, और उससे आप कमजोर हो गए, और वो सही भी होगा, फिर वो लोग उसको सही भी मानने लग जाएंगे। पता नहीं लोग आप पर भी कितने आरोप लगाते होंगे, मेरे ऊपर भी कितने आरोप लगाते होंगे। क्यों जवाब दे हम किसी के आरोप का? क्या जरूरत है, क्या मतलब है? अब मैं कहावत, एक बिल्कुल हमारे गांव की बीतती हुई कहावत है। भोले भाले लोग होते थे, एक बेचारा हमारे गांव के अंदर भोला बड़ा था। उसकी मतलब जिस तरह आप नाम दर दिया गांव में, जो मैंने गांव में है ना, मेरा नाम, गांव का नाम काला है, ठीक है, मैं कह दूं मैंने काला ना कहूं, तो उसका नाम था ग्योली बूढ़े का। वो बूढ़ा भला मन है ना, वो शाम में बैठा कर दे, अपना बैठक चला कर दी गांव में, शाम में रोटी पानी खा के दरवाजा में, तो दरवाजा में बैठे 15-20 जने ने बोला मन ने ग्योली ना कहो। तो वो बोले भाई क्यों नहीं कहा? बोला मन अच्छा कौन लगता? बोला भाई मत हमने, बोला वो बोले पार्टी देनी पड़ेगी। वो बोला भाई ठीक है, भाई क्या करोगे? बोला भाई हलवा खुआ दे सारे भाई ने जमा दे। वो बोला भाई ठीक से मैं हलवा खुआ दूंगा। बोला बड़ा भाई था, उनकी बात में आ गया। वो बेचारा गरीब सा बंदा था, वो कड़िया तक घी लिया, कड़िया तक की में जुगाड़ जुगुड़ करके उसने वो हलवा का जुगाड़ कर दिया, और उन 15-20 उत्ता का न्योंदा दे दिया। वो आगे वो सारे जिम लिए, जिमिया पाछा जब हाथ धोने की बारी आई, हाथ तो धुआ दे ग्योली। उन्हें बोला जुलम कर दिया। अपनी तो बात हुई थी, तमें मैंने ग्योली ना के, तमने कहा था तो हलवा जिमा दे, तने ग्योली को नहीं कहा, और तमें भी मैंने हलवा खा के भी ग्योली कहो। बोला पक्का ग्योली तो इबे होया है, पहला तो कच्चा ग्योली था, मोर तो ईब लगी है, ये तो पक्का ग्योली हो गया। तो वह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दी। मतलब डम्मी लोग कह रहे थे, पक्का डम्मी तो यू बनया है, अपने मुंह तक कह के, ये तो स्टैंप लग गई। तो पता नहीं मतलब है कैसे, अच्छे है वैसे, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छे बंदे हैं, लोगों से अच्छे से मिलते हैं। अब ये तो चलता रहता है। अब खट्टर साहब के लिए लोग न्यू क्या कर दो, किसी तो मिलता ही नहीं भाई, बोलता ही नहीं, इसकी तो नैड में सरिया है, फलानी मुछाला दिकड़ी मुछाला, तुलना करा कर दे। अब यो बंदा सबसे मिला है, मिलातू है, इसकी और कमी निकाल ले, कमी तो सबके निकाल जाओगे लोग, कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हुए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। यानी कि पूरे पुरुषोत्तम का मतलब पूरा पूरा, ठीक है, पूरे पुरुषोत्तम, पूरे उत्तम। लेकिन लोग उनमें भी कमी निकालते हैं और निकाल ले आए थे। ठीक है, सीता मैया वाला मामला में कहा उनसे भी चूक हो गई थी। तो परिपूर्ण कोई भी नहीं है, हर इंसान में कमियां भी हैं और हर इंसान में अच्छाइयां भी हैं। तो ये देखने वाला पे डिपेंड कर रहा है भाई अंकित, सामने वाला वो अच्छाई देखे है आकर बुराई देखे है। यही आप पॉजिटिव आदमी तो आप पॉजिटिव की तरफ चलोगे, अगर आप नेगेटिव आदमी तो नेगेटिव की तरफ चलोगे। इस मामला की जो है और ज्यादा लोगों के बीच में बढ़ावा जितना मिला ना, मनने लागे है। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा में उस पार्टी का इतना बड़ा वजूद नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष है, और वो भी एनडीए का समर्थन है उस पार्टी थी, एनडीए में वह पार्टी। तो उनने एक बयान दिया कि हम जो है मिलन गए थे सीएम साहब थे, और सीएम साहब ने कहा कि भाई मैं तो एक चपड़ासी भी नहीं बदल सकता। उसके अलावा एक चीज और उनने कही, बोले जब सीएम साहब ने मतलब कहा कि भाई सस्पेंड कर दो दोनों को, तो बोले खुल्लर साहब जिनती खट्टर साहब का भी
और केंद्रीय गृह मंत्री का भी, अमित शाह जी का करीबी माना जावा है या उनकी लोबी का आदमी माना जावा है। बोले वो खड़े होके बीच में बोल पड़े कि भाई ऐसे नहीं कर सकते। बोले सीएम खुल्लर है या फिर यो सैनी साहब है। ये मैंने भी देखा था वीडियो, ठीक है, और बाकी भाइयों ने भी देखा होगा। अब जिस शख्स की आप बात कर रहे हो वो शख्स है संदीप वाल्मीकि, पूर्व मंत्री रहा दिल्ली सरकार का, आम आदमी अब आम आदमी पार्टी का। उसका उस टाइम आम आदमी पार्टी में था, ये वो नहीं है। आप उसका पूरा इतिहास निकाल लो, राजनीतिक इतिहास, आपने मालूम चढ़ जाएगा कि वो बंदा जब दिल्ली में मंत्री था तो क्यों केजरीवाल ने हटाया, क्यों उस पर कार्रवाई हुई, क्यों उस पर FIR दर्ज हुई, ठीक है। तो उसका पता लग जाएगा कैसा व्यक्तित्व है, ठीक है, ये एक अलग चीज होगी। दूसरी बात है, इसी बंदे ने खुद जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे ना, चुनाव से कुछ समय पहले इसी बंदे ने नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन करी थी। अच्छा, संदीप वाल्मीकि ने, ठीक है, इस लालच में, इस महत्वाकांक्षा में कि नायब सिंह सैनी मैंने नरवाणे तक टिकट दे देगा, ठीक है, और नरवाणे तक टिकट भी एससी समाज का किसी भी कैंडिडेट ने मिलनी थी, या रिजर्व सीट है, तो इसने यह उम्मीद थी। हुआ कि रातों रात है यह बात, मतलब जैसे ही बीजेपी में फैली आग की तरह, और नरवाणा तक जिसकी चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग थी, जिसको पार्टी ने भी कहीं 99% कह रखा था, वो थे कृष्ण बेदी, जो अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री हैं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या कहा मैं, हाँ मंत्री हैं वो, तो मंत्री हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं, और रिकॉर्ड देखिए, वो मंत्री के साथ साथ 2 पद है उनके पास, वो संगठन के महामंत्री भी हैं बीजेपी में। हाँ, या कमाल की बात, 2 पद उनके पास हैं, तो ताकतवर हैं, इसका मतलब वो, उन्होंने इस बात का पता लग गया भाई ये नरवाणा तक चुनाव लड़न का उसमें है, उन्होंने पार्टी के अंदर ऐसे माहौल पैदा कर दिया, और करना भी चाहिए था, उनका राइट बनता था, तो रातों रात पार्टी असहज होगी। उन्होंने ये बात भी होगी भाई जिस आदमी पे इतने गंभीर आरोप हैं, जिस आदमी को आम आदमी पार्टी ने ही बाहर निकाल दिया, उस आदमी को लेकर हमारा क्या लाभ होगा। और एक तरफ हम बीजेपी न्यू के जनता में हम साफ सबसे सुथरी राजनीति करा है, ठीक बात, और एक तरफ आप इस प्रकार के आदमी आने ले हो, तो फिर रातों रात पार्टी ने अगले दिन इनको निकाल दिया बीजेपी से। अब जब नायब सिंह सैनी डम्मी थे, तो ये क्यों गए फिर नायब सिंह सैनी के पास बीजेपी में शामिल होने के लिए, क्यों उनके हाथ से पटका पहना। मान लिया, एक बार इस बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोच के देखिए, अगर ये नायब सिंह सैनी ने इनको बीजेपी ज्वाइन करा दी थी और ये अभी भी बीजेपी में होते, तो क्या ये बात बोलते जो आज बोल ली इन्होंने? नहीं बोलते, नहीं बोलते ही नहीं। अब ये राजनीति है नहीं, हाँ चलो ठीक है, मेरा तो ये मानना कि ये नहीं बोलते, अपने अपने कयास है। राजनीतिक आदमी होता ना, कोई भी राजनीतिक आदमी हो, उसके आदमी कहीं भी खड़ा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसके एक राजनीतिक मायने होते हैं, ठीक है। यह बात हो सकता है सच भी हो, और यह बात हो उसके अंदर ही झूठ भी हो, क्योंकि राजनीतिक आदमी है, ठीक बात है। अगर यह सच है तो सही मायने में मेरी यानी समझ मान दी, जो आदमी इतना नीचे से लेकर मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा और उसने बेराशामी कौन बैठा है, संदीप वाल्मीकि, और संदीप वाल्मीकि किस प्रकार की पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह ऐसी गलती करेगा, उसके सामने इस प्रकार से अपनी कमजोरी दर्शाओगा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मैं तो नहीं मानता कि इतना भी बेवकूफ होगा नायब सिंह सैनी। देखो बात जो है 4 दीवारी के अंदर की है, जो लोग मौजूद थे उन्हें पता है, मैं आपको इस बात की पुष्टि तो कर नहीं सकते, लेकिन उनने जो है बयान दे दिया ना, आग की तरह फैलिया, उसने इम्पैक्ट तो गिरा है, लोगों में चर्चा तो होने लगी। इब जो बोली बाली जनता है वह तो कोई नेता कुछ बयान दे दे उसकी मान्य है, इब लोग तो यह बात कहने लगे ना कि सैनी साहब एक चपड़ासी की बदली नहीं कर सकते। ये ठीक है आपकी बात, क्योंकि जब माहौल होता है ना, और उनने तो तीर चला दिया, और उनका काम भी है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो बंदा राजनीति करता है, उसका काम भी है, वो अपनी राजनीति करेगा, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, वो अपनी राजनीति करेगा, उसका काम है राजनीति करना। हाँ। तो उसने एक राजनीतिक बयान दे दिया, एक सुर्रा छोड़ दिया। हाँ। अब जनता में वो कुकरे जाओ के मतलब उसने कोई दिक्कत नहीं, उसने तो राजनीति कर दी, ठीक बात है, और अगला कारण भी लग रहा है राजनीति। अब ये तो जनता की समझ पर डिपेंड करता है कि जनता इसको किस प्रकार से ले दी। अब हमने देखिए नायब सिंह की भी सारी बात लगभग खुल कर रख दी है, संदीप वाल्मीकि की भी रख दी हमने, अब जनता डिसाइड करे, क्योंकि जनता ही
जनार्दन है, तो वो फैसला करे। रही विपक्ष की बात है, कांग्रेस की बात करते हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है। उससे पहले एक बार मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि अपनी जो है एक सीमित सोच है, आप दो ही लोग बैठे हैं, लेकिन उसके इस वीडियो ने लाखों करोड़ों लोग देखे। तो कमेंट बॉक्स जो है एक ऑप्शन है, खुला है, उसमें जनता ने अपनी राय रखनी चाहिए। वे क्या मानना है कि डमी है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए तभी तो हम कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, तभी तो हम कह रहे हैं ना, असली फैसला तो जनता ही करेगी। ठीक है, हम तो एक बात का विश्लेषण कर रहे हैं। अब विपक्ष की बात रही। हाँ। विपक्ष में 11 साल से संगठन नहीं था, और राहुल गांधी लगातार ये बातें कह रहे थे अक्सर है कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा, इतना अच्छा संगठन बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल पाक साफ लोगों को लेके आऊंगा, ईमानदार लोगों को लेके आऊंगा, एक नई राजनीति शुरू करेंगे, एक नजीर पेश करेंगे। ऐसा राहुल गांधी जी लंबे समय से कह रहे थे, और हरियाणा में अक्सर ही लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भाई राहुल गांधी ना बहुत बढ़िया संगठन बनाएगा और धमाका करेगा, इस उम्मीद में थे। जब राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की, वह लिस्ट देख लो अंकित भाई, जो राजनीति ने समझे सारे भाई गोरता है, उन्हें पता लग जाएगा कि कितना का बढ़िया संगठन उन्होंने बनाया और कहाँ कहाँ कौन कौन लोग फिट करे। अब चलो जिला अध्यक्षों की चर्चा लंबी हो जाएगी, हम जो प्रदेश अध्यक्ष उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत लंबे समय बाद, लगभग 18 साल से ये होता रहा था कि कांग्रेस के अंदर एससी समाज का को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। एससी समाज के पास प्रदेश अध्यक्ष का पद था कांग्रेस पार्टी के अंदर। 18 साल में ये चीज टूटी, ये पद गया बीसी के पास, और बीसी में जिसको ये पद मिला वो है अपने यादव जी, नरेंद्र यादव जी। अगर नरेंद्र यादव जी का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, ये वही नरेंद्र यादव हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ा था हजका के झंडे के नीचे, पार्टी से, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से, ट्रैक्टर के सिंबल पर। और जब बात आई राज में बैठने की, चुनाव तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, इसी शख्स ने चुनाव तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था। बिल्कुल। तो क्या इनकी नैतिकता नहीं थी, मैंने तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, मैं तो कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। और फिर ये गए कहां? कांग्रेस में। तो क्या उन लोगों के साथ, उस जनता के साथ अन्याय नहीं हुआ? और उसके साथ भी धोखा, जिसने सिंबल दिया था, और जिसने सिंबल दिया था, जिस कुलदीप बिश्नोई ने इसके ऊपर भरोसा दिखाया था, उसके साथ भी अन्याय हुआ। चलो कोई बात नहीं, राजनीति है भाई, राजनीति के लिए लोग इधर उधर जाते हैं। इनको एक राजनीतिक फैसला लेना था, तो इनको एक उचित फैसला लगा कि नहीं ठीक है, मैं तो हुड्डा साहब के साथ जाऊंगा। ये चले गए। उस वक्त जब ये गए, उस वक्त इनको मंत्री पद मिला था, और मंत्री पद मिला था, उस टाइम इनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, और वो आरोप इनेलो ने लगाए थे। सीडी कांड वो बड़ा वायरल हुआ। हाँ, सीएलयू कांड था वो। उस कांड की चर्चाएं होती, उसमें मतलब इनका नाम था अपने यहाँ विनोद ब्याना जी का नाम था, अपना यहाँ गोडेला जी का था, गोडेला जी का नाम था, नरेश सेलवाल जी का नाम था, इन कई सारे लीडरों के नाम थे उसमें। और वो सारी चर्चाएं लोगों ने देखी हैं, वो वीडियो भी पड़े होंगे पुराने। इनेलो ने इस मामले का स्टिंग ऑपरेशन किया था और वीडियो जारी किए थे। तो उस वक्त ये मामला बड़ा चर्चाओं में रहा था। अब इस मामले पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई है आजकल में ही, और अब दोबारा से ये मामला उठ गया है। अब ये बात नहीं समझ में आती कि राहुल गांधी जो इतने लंबे समय से ये बात कह रहा था कि मैं ऐसा बढ़िया संगठन बनाऊंगा, ऐसे ईमानदार लोगों को आगे लेकर आऊंगा, और मतलब जो वाकई में बढ़िया होंगे, ईमानदार होंगे, तो कहीं न कहीं देखा जाए ना, अमाम में सभी नंगे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी तो वही राजनीति की ना जो और लोग कर रहे, वोट बैंक की राजनीति। इनको क्यों बनाया? क्योंकि ये बीसी वर्ग से थे। अब कांग्रेस पार्टी को ये लगने लग गया कि हरियाणा में 3 बार राज आ गया बीजेपी का, और 3 बार राज इसलिए आया है बीजेपी का क्योंकि बीजेपी ने बीसी वोट पर पकड़ बना ली है। ठीक बात है। ठीक है, तो हम भी इस बीसी वोट बैंक में सेंध लगाते हैं। इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए इनको बनाया गया है। उन्होंने भी तो राजनीति की ना। हाँ। जो अलग बातें कर रहे थे, कोई अलग तो नहीं इसमें। और फिर किसको बनाया? जो मतलब जिनके ऊपर चार्ज हैं, आरोप है भ्रष्टाचार के चार्ज हैं। तो डम्मी तो है ना, मेरे हिसाब से मैंने लगा कि विपक्ष भी डम्मी है और पक्ष भी डम्मी है। मैंने तो दोनों डम्मी नजर आए अंकित भाई। अगर आप मैं मेरे एंगल था तो देखो, जो बात इन्हें लोग कहने लग रही है, दोनों ही खत्म है। मैंने तो आप यूं लगता है कि मैंने तो दोनों डम्मी लगे हैं। एक तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इतने मजबूत पद पर बैठे हैं, ठीक है, पहले व्यक्ति हैं वो, सदन के नेता हैं वो कह रहे कि मैं डम्मी नहीं हूँ। अरे क्या जरूरत है भाई आपको ये कहने की?
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये चीज चल रही है कि मैं डम्मी तो नहीं हूँ। आपके तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए चीज। दूसरी तरफ मैंने बता दिया कि प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष के नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो वो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन पर भी चार्ज हैं। और तीसरी बात, जो हुड्डा साहब है उनकी भी 1 साल के बाद बनाया गया है। हाँ, ये तो खींचतान सब लोगों ने देखी है। अगर कांग्रेस में सारी चीजें समूदली थी, अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर इतना समय क्यों लग गया? यानी कि ठीक ठाक नहीं था। अगर हुड्डा साहब को बनाना था, हुड्डा साहब तो पहले भी तो विपक्ष के नेता थे, हाँ अवेलेबल थे, तो इनको फिर पहले ही बना दिया जाता, ये तो थे ही ना। तो इतना समय लगाया तो कांग्रेस में भी चीजें ठीक नहीं थी, और वो कहावत हो गई तो बोला खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, इतने लंबे समय के बाद संगठन बना, फिर ऐसा बनाया। बहुत से लोग तो हैं जो बना तो दिए गए जिला अध्यक्ष है, लेकिन उनकी पकड़ नहीं है, उनको लोग नहीं जानते हैं, राजनीतिक तौर पर वो मजबूत नहीं है, और आर्थिक तौर पर भी देखा जाए ना, राजनीति कह सकते, राजनीति पैसे के बगैर नहीं चलती अंकित भाई, ये भी सच्चाई है। तो ये सारी चीजें हैं, और मेरे हिसाब से हमने लगभग सारी चीजें रखी थी। इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा, एक चीज बताओ। मेरे मुलाकात तो ये कि जिला अध्यक्ष बनाए अब कांग्रेस ने नए उनते, उनने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। आपको एक बार मिलांगे तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने कांग्रेचुलेशन कहा, बधाई हो भाई साहब, आपकी जो है पद मिल गया। उनने पता क्या कहा, बैंगन मिल गया, मन तो चाहिए कन था, धक्के से थोप दिया। अब देखो आप, अब ये अंदाजा लगाओ आप, मतलब जो आदमी न्यू कह है उसको इतना बड़ा पद मिला है कि मैंने तो चाहिए कौन था, मेरे ऊपर थोप दिया। अब अंदाजा लगाओ वो पार्टी ने कितनी आगे लेके जाओगा, अगर उसने ये कहा है। हाँ, आप कह रहे हैं तो आप अंदाजा तो कहा है। हाँ, आप अंदाजा लगाओ इस बात का अंकित भाई, तो वो पार्टी ने कितनी आगे लेके जाओगा, तो पार्टी की लुटिया डुबोने का काम करेगा वो। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इन्होंने ठीक है किस दबाव में, किस वजह से गुटबंदी को साधना था और करना था, कई सारी चीजें थी, उस वजह से ये इस प्रकार की लिस्ट जारी हुई है। ये अंकित भाई बिल्कुल, भाई साहब ने जो है क्लियर बता दिया है, जो इन्हें लागे था, आपने क्या लागे है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सको हो। वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर सको हो। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद आपका भी और तमाम दर्शकों का भी। सबको राम राम। राम राम।